हार्ट अटैक का नाम सुनते ही हम सब डर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हार्ट अटैक आने से सालों पहले ही शरीर वार्निंग देना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अनवार्निंग सिग्नल्स को देख ही नहीं पाते। उन्हीं साइलेंट वार्निंग साइंस में से एक है हाई कोलेस्ट्रॉल। सबसे बड़ी बात, हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर अक्सर कोई सिम्टम्स नहीं होते, ना दर्द, ना बुखार, ना वीकनेस। आप अपना रूटीन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करते हैं और अंदर ही अंदर आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है। जब ब्लड वेसल की दीवारों पर फैट डिपॉजिट यानी प्लेक बन जाता है तो बॉडी का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है और प्लेक फट जाए तो क्लॉट बन जाएगा। तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क अचानक बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक मिसकंसेप्शन दूर करना बहुत जरूरी है। हर कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता। हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। यह हार्मोन्स बढ़ने, विटामिन डी बनाने और सेल की स्ट्रक्चर मेंटेन करने में मदद करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लड में जरूरत से ज्यादा हो जाता है। दूसरी तरफ एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को लिवर तक ले जाने में मदद करता है, जहां से वो बॉडी से रिमूव हो सकता है। इसलिए गोल कोलेस्ट्रॉल को जीरो करना नहीं, गोल है हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना। आज के वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कौन सी 6 चीजें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती हैं, बल्कि हर पॉइंट के साथ ये भी समझेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चेंजेस करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहला नाम है ट्रांस फैट। ये नेचुरली बहुत कम मिलते हैं, ज्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के दौरान बनते हैं ताकि पैकेज्ड फूड ज्यादा दिन तक खराब ना हो। ये मिल सकते हैं बेकरी प्रोडक्ट, क्रीम बिस्किट, कुकीज, केक्स, फ्रोजन स्नैक्स, नमकीन, डीप फ्राइड, फास्ट फूड। ट्रांस फैट की सबसे डेंजरस बात यह है कि ये एक साथ 2 नुकसान करता है। ये एलडीएल बढ़ाता है और एचडीएल घटा देता है, यानी एक तरफ आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होने के चांस बढ़ाता है और दूसरी तरफ उसे साफ करने की बॉडी की कैपेसिटी कम हो जाती है। क्या करें? मार्केट से कुछ भी खरीदते वक्त इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर पढ़े। अगर लिखा हो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल तो उस प्रोडक्ट को अवॉइड करना बेहतर है। फ्रेश घर का बना खाना पैकेज स्नैक से बेहतर चॉइस होता है। अगर इवनिंग स्नैक चाहिए तो रोस्टेड चना, मखाना, स्प्राउट्स या फ्रूट्स ट्राई कर सकते हैं। छोटी छोटी हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म डिफरेंस लाती है। नंबर 2, सैचुरेटेड फैट और प्रोसेस्ड मीट। अब बात प्रोसेस्ड मीट और एक्सेसिव सैचुरेटेड फैट की। सॉसेज, सलामी, बेकन, प्रोसेस्ड नगेट, फैटी रेड मीट, इनमें सैचुरेटेड फैट और सोडियम दोनों ज्यादा हो सकता है। हर इंसान का रिस्पॉन्स अलग होता है, लेकिन कई लोगों में एक्सेसिव सैचुरेटेड फैट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या घी और दूध हमेशा बंद? नहीं। न्यूट्रिशन ब्लैक और व्हाइट नहीं होती। क्वांटिटी, ओवरऑल डाइट और इंडिविजुअल हार्ट कंडीशन सब मैटर करती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से हाई है, डायबिटीज है या हार्ट डिजीज का रिस्क है तो डॉक्टर या डाइटिशियन की एडवाइस के हिसाब से सैचुरेटेड फैट को लिमिट करना जरूरी हो सकता है। बेटर चॉइस फिश, स्किनलेस चिकन, दाल, राजमा, छोले, सोया प्रोडक्ट्स, पनीर इन मॉडरेशन, नट्स और सीड्स। प्रोटीन की कमी नहीं होगी और हार्ट को भी फायदा मिलेगा। नंबर 3, शुगर सिर्फ डायबिटीज का नहीं, कोलेस्ट्रॉल का भी दुश्मन। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो ऑयली खाना नहीं खाता, लेकिन अगर रोज कोल्ड ड्रिंक, स्वीट, पेस्ट्रीज और शुगरी कॉफी पी रहे हैं तो प्रॉब्लम फिर भी हो सकती है। बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट करता है। इससे ट्रिग्लिसराइड्स बढ़ते हैं और एचडीएल कम हो सकता है और वेट गेन भी हो सकता है। हिडन शुगर कहाँ होता है? ब्रेकफास्ट सीरियल, फ्लेवर्ड योगर्ट, एनर्जी ड्रिंक, पैकेज्ड फ्रूट जूस, सॉस, केचप, फ्लेवर्ड कॉफी, प्रोटीन बार्स। कभी कभी हेल्दी दिखने वाले प्रोडक्ट्स में भी शुगर काफी होता है। क्या करें? कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी, स्वीट जूस की जगह पूरा फ्रूट, डेजर्ट रोज नहीं, कभी कभी। टी और कॉफी में धीरे धीरे शुगर कम करना शुरू कीजिए। आपका टेस्ट कुछ हफ्तों में एडजस्ट हो सकता है। नंबर 4, डीप फ्राइड फूड।
पकौड़ा, समोसा, पूड़ी, भटूरे, फ्रेंच फ्राइज ये सब ओकेशनल ट्रीट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर ये रोज की आदत बन जाए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। डीप फ्राइंग से कैलोरी इंटेक बढ़ता है। अगर वही तेल बार बार गर्म किया जाए तो हार्मफुल कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। और जब कैलोरीज इंटेक कंसिस्टेंटली ज्यादा होती है तो ओबेसिटी का रिस्क बढ़ता है। ओबेसिटी खुद हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज का एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। क्या करें? फ्राइड फूड को कंप्लीटली बैन करना जरूरी नहीं। फ्रीक्वेंसी कम करिए, पोर्शन छोटा रखिए, एयर फ्रायर या बेकिंग का यूज कभी कभी किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर मील में सैलेड और वेजिटेबल इंक्लूड कीजिए। फाइबर कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सॉल्युबल फाइबर जो ओट्स, बार्ले बीन्स, एप्पल और सिट्रस फ्रूट में मिलता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के अब्सॉर्प्शन को कम करने में मदद करता है। नंबर 5, एक्सेस अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में मिक्स्ड इंफॉर्मेशन सुनने को मिलती है। सच ये है कि एक्सेसिव अल्कोहल ट्रिग्लिसराइड्स बढ़ा देता है, वेट गेन हो जाता है, ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है और लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखिए, हेल्दी हार्ट के लिए अल्कोहल शुरू करने की कोई मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर पीते हैं तो लिमिट में और डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से। नंबर 6, सेडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे अंडररेटेड रिस्क। अगर आप रोज 8 से 10 घंटे चेयर पर बैठे रहते हैं, ऑफिस, कार, टीवी, फोन, लैपटॉप, तो सिर्फ डाइट इंप्रूव करना काफी नहीं होगा। एक्सरसाइज HDL को सपोर्ट करती है, वेट कंट्रोल में मदद करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करती है, ब्लड प्रेशर को भी बेटर रखने में हेल्प करती है। कितनी एक्सरसाइज? एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि हर वीक कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी या 75 मिनट विगरस एक्टिविटी का टारगेट रखा जाए। साथ ही हफ्ते में कम से कम 2 दिन मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी फायदेमंद मानी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। ब्रिक्स वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा, डांस या घर पर बॉडी वेट एक्सरसाइज सब इफेक्टिव हो सकता है। और अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो हर 30 से 60 मिनट बाद 2 से 3 मिनट चल लेना भी एक अच्छी हैबिट हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के 7 गोल्डन रूल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कोलेस्ट्रॉल किस वजह से बढ़ता है, उसे कंट्रोल कैसे रखें। नंबर 1, हर मील में वेजिटेबल इंक्लूड करिए। रूल नंबर 2, रोज फाइबर बढ़ाइए। ओट्स, दाल, बीन्स, एप्पल, गुआवा, पियर, होल ग्रेन्स। नंबर 3, हेल्दी फैट्स चूज कीजिए। नट्स, सीड, अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल, फिश अगर आप खाते हैं। रूल नंबर 4, स्मोकिंग से दूर रहिए। स्मोकिंग HDL को कम कर सकती है और ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाती है। रूल नंबर 5, हेल्दी वेट मेंटेन करिए। सिर्फ 5 से 10% वेट लॉस भी कई लोगों में कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल और ओवरऑल हार्ट हेल्थ इंप्रूव कर सकता है। रूल नंबर 6, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए। अगर फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है या ओबेसिटी है तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट डिले मत कीजिए। सिर्फ सिम्टम्स का वेट मत कीजिए। रूल नंबर 7, अगर डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो बिना सलाह के उसे बंद मत कीजिए। कई लोग रिपोर्ट्स नॉर्मल आते ही मेडिसिन छोड़ देते हैं, लेकिन अक्सर रिपोर्ट्स नॉर्मल इसलिए होती हैं क्योंकि मेडिसिन कम कर रही होती है। दवा बंद करने या डोज बढ़ाने घटाने का फैसला हमेशा डॉक्टर के साथ मिलकर ही करें। कोलेस्ट्रॉल एक दिन में नहीं बढ़ता और एक दिन में कम भी नहीं होता। ये रोज की आदतों का रिजल्ट होता है। हर दिन का एक हेल्दी मील, हर दिन की थोड़ी सी वॉकिंग, हर दिन थोड़ा कम प्रोसेस्ड फूड, हर दिन थोड़ा ज्यादा फाइबर और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, ये छोटे कदम मिलकर आपके हार्ट को सालों तक हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल अक्सर सिम्टम्स के बिना होते हैं और अवेयरनेस ही इसे पहचानने का पहला कदम है। मैं मिलूंगी आपसे अगले हेल्थ एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और देखते रहिए फिट तक। वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक YouTube।